तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं आया हूँ मम्मी के लिए खाना लेके मंगे में। और मम्मी यहाँ घास काट रहे थे, यानी कि गजो काट रहे थे। आज सुबह से मम्मी ने वहाँ से लेके यहाँ से वहाँ तक इतना गजो काट रखा है। तो फिलहाल मम्मी आप खाना खाएंगे। भूख बाकी लग गई थी। आपने कहा था 10 बजे तक लाना, मैं तो पहले से ला गया। क्या नहीं कोने सी तू 10 बजे तक लाएगा। तो एक बोतल में मम्मी के लिए पानी लाए हैं, एक बोतल में मट्ठा। तो देखो धूप इतनी खतरनाक वाली लग रही है ना। एक छोटा सा तेज पत्ते का पौधा है, तो मम्मी उसकी छाया में बैठ के खा रहे हैं। ये देखो 2 सब्जी अलग अलग, भिंडी और करेला। टप टप लग रहे हैं। क्यों कहाँ चुपड़ी राट ले चाहे ऐसे 2 पत्ती में रोटी और उन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत सब्जी। तो जब भी घास काटने या जंगल जाते हैं ना, तो सबसे पहले खाने से पहले एक बाण बुबू के लिए रखा जाता है। तो चलिए जी, मम्मी के लिए खाना भी लेके आई गया हूँ और इसी के साथ चलिए ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, मैं लेके आया था मम्मी के लिए खाना मंगे में, और अब मम्मी ने खाना भी खाई लिया है। तो अब एक बार ऊपर वाले घर के रास्ते ही मैं जाऊंगा घर, नीचे वाले घर। और आज मेरी ड्यूटी है दिन का खाना बनाने की। तो देखते हैं आज कुछ स्पेशल बनाने की सोचते हैं। वैसे मेरी फेवरेट तो भट्टी की दाल है, सुबह सुबह भट्ट भी भिगा दिया है। तो फिर से आज भट्ट की दाल और भात बनाएंगे। देन दिन में भी मम्मी के लिए खाना लेके मंगे ही आना है, क्योंकि मम्मी कह रही है कि घर आने जाने में समय लग जाता है, इतने में मैं घास काट लूँगी, तो खाना तू ही लेके आ देना। तो ये वाला काम भी कर लेंगे। बाकी देखिए हमारे ऊपर वाले घर के आगे से सामने का व्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो भैया जैसे ही ऊपर वाले घर पहुंचते हैं, तो अभी तक चाची यहाँ पे ककड़ी गिन रहे थे, और अब अब जो है जो घास सुखाने के लिए डाला हुआ उसको पलट रहे होंगे, क्योंकि धूप अच्छी लगी है ना। तो ऐसे में घास मतलब गजो जल्दी सूखा है। और ऊपर को देखिए पराली भी चाची ने, पराली के जो मुट्ठे होते हैं ना, उनको खोल के सुखा रखा है, तो वो भी जल्दी से सूख जाएंगे। और चाची ने इतनी जल्दी एक खीरा भी तोड़ दिया। खीरा हो ना, ये देखो छोटा सा खीरा। अब हम मिल बांट के खाएंगे। वैसे चाची का अकेले खाने का मूड था, मैंने ऐसा कहा, तो अब मिल बांट के ही खाएंगे। ना चाची? गुड्डी कहाँ गया? तो ये देखिए, ये है हमारे इस सीजन का पहला खीरा, जिसको हम खाएंगे। कौ होना माँ, कौ होना चाची, भला होना है। खीरा खाना है, बाहर नची में खा दूँ ना माँ। गुड्डी वहाँ पर से छिप के देख रही है कि हम खीरा खा रहे हैं, और ये गुड्डी के हिस्से का खीरा है। खा के मैं खाऊं? आप इधर आ, इधर आ। दिखाई दे रही है तू क्या? ले, ये ले फिर। हाँ हाँ अंदर जाएगी तो मैं खा दूंगा क्या, ले। तो भैया आजकल चल रहा है ककड़ी का सीज़न, तो लगे हाथ हर जगह आजकल पहाड़ों में ककड़ी ही ककड़ी है। तो ऊपर वाले घर भी थोड़ी देर पहले खीरा खा रहे थे, अब चाची छील रहे हैं ककड़ी। तो ककड़ी खाने का मूड है। बाकी गुड्डी को आमा ने फिर से भेज दिया है अंदर। गुड्डी बहुत नाराज़ हो रही है। जल्दी आ बाहर, सामान लेके फटाफट जो आमा ने मंगाया है। नमक भी लेके आना बल। हाँ लून ले ला भाई, कोको ख़त्म। तो गुड्डी लेके आई 2 छोटे छोटे खीरे। अभी जो नहीं शर्माई गुड्डी। हाँ तेरे से शर्माएंगी, बढ़िया है। तो दिन के बज चुके हैं 1, और दिन का खाना भात नेहा ने बना दिया था और भट्ट की दाल मैंने बनाई। तो इस टिफ़िन में फिर से लेके जा रहा हूँ मम्मी के लिए मंगे। और अब मौसम ख़राब होने लग गया है, ऊपर को काले बादल लग गए हैं, और छत में जो भट्ट सुखाने के लिए डाले हुए हैं ना, वो भी उठाने हैं। तो एक बार फटाफट से मम्मी के लिए खाना पहुँचा के आता हूँ, देन उसके बाद भट्ट उठाने का काम करेंगे, नहीं तो भट्ट भीग जाएंगे, तो फिर मम्मी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि काम तो हमको ही करना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो पाएगा, तो समय रहते कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने बच्चों का जो है स्कूल का हाफ टाइम चल रहा है ना अभी, तो वो लोग भी खेल रहे हैं। तो बच्चों के लिए ना धूप होती है ना बारिश, उनको बस खेलना होता है। तो इस कड़ी धूप में भी वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो मम्मी का काम चल रहा है गजो इकट्ठा करने का, और अभी तक मम्मी ने मेरे को देखा नहीं है, अपने काम में व्यस्त है। हाँ कदी खाना है बात तालू फिर कोणी आयल ब्याह को ऊन दे कोणी परवाता कोण आयल ऋण दी कोणी अरे ऋण दी ब्याह का अनार लब खानून हो वर्क जरूरी से क्यों। तो आप लोगों ने सुबह देखा होगा मम्मी उस साइड में गाजर काटने का काम कर रहे थे। तो वहाँ पे मम्मी का कहना है कि बहुत सारे पटी भौर हैं जो कि बहुत जहरीले होते हैं। अगर ज़्यादा पटी भौर इंसानों को काट देना तो इंसानों की डेथ भी हो जाती है। तो मम्मी ने वहाँ घास काटना छोड़ दिया है। उसके बाद मम्मी ने यहाँ को घास काटा हुआ है, और जो घास वहाँ मम्मी ने सुखाने के लिए डाला हुआ है ना, यानी कि गजो, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। तो अगर वहाँ थोड़ी भी आवाज़ हो रही है ना, तो वो बहुत सारे बाहर आ जा रहे हैं। यहाँ कहीं पर है वो, तो अभी वहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, उधर को चले गया है। और मम्मी का रस्सी भी वहीं है। थोड़ी देर में या फिर शाम के समय जब अंधेरा होने लग जाएगा ना, उसके बाद ये गाजर इकट्ठा करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के लिए पानी लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, तो इसकी वजह से ना बढ़िया सी छाया हुई रहती है। तो आप लोगों ने देखा चाची और आमा जो हमारे ऊपर वाले घर के ऊपर साइड खेत है ना, सुबह आप लोगों ने देखा होगा उसमें पराली सुखा रखी थी। तो अभी जो है मौसम ख़राब हो रहा है, तो वो लोग भी जल्दी उसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर जितना सूखा रखा है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि कामा का चुट पड़लान, यानी कि ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो ऊपर वाले घर में भी काम चल रहा है, मम्मी भी अपना काम कर रही है, और मैं पानी लेने के लिए ऊपर वाले घर चले गया था। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी घर के लिए एक छोटा सा घास का पुल्ला काट के रखा हुआ है, तो इसको भी लेके जाते हैं। बाकी खाना वाना खाने के बाद और भट उठाने के बाद फिर से आऊँगा एक चक्कर, क्योंकि यहाँ गजो इकट्ठा करने लगना है मम्मी के साथ। जाने में मैं हाँ कहाँ वाल प्लास्टिक लोन, अरे ठीक हो और हो पाएगा। तो शाम को भी एक भारी या मतलब एक पुल्ला जितना भी होगा घास लेके जाऊँगा घर की ओर। तो आजकल ना पहाड़ों में सबकी आफत आई है, मतलब खेतों का काम भी, गजो काटने का काम भी, धान भट, तो सब कुछ एक साथ ही होता है ना, तो सबके चुट पड़ रखे हैं। तो कुल मिला के ना पहाड़ों में असोच के महीने में कुछ ज़्यादा ही काम होता है। हर किसी को एक दूसरे की लाइफ बड़ी आसान सी लगती है, मगर हर किसी की ज़िंदगी में ना मुसीबतें भी होती हैं, मुश्किलें भी होती हैं, और काम भी होता ही है। तो इतना आसान नहीं है ये जीवन, इसी संघर्ष का नाम शायद ज़िंदगी है। तो अपना काम संयम से और समय पर करें। तो देखिए घर पहुंचते ही मौसम भी थोड़ा बहुत डगमगा जैसा गया है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल लग गए हैं। तो एक बार फटाफट से भट्ट उठाने का काम कर लेते हैं भाई, क्योंकि काम तो करना ही है। समय पर कर लेंगे तो भीगेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। देन उसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या हो पाता है। और साथ ही देखिए भट्ट उठाते उठाते मौसम भी बदल गया है। ऊपर साइड पूरे काले बादल लग गए हैं। अब धूप हल्की सी वहाँ पे लगी हुई है, तो बारिश होने की आशंका तो है ही भाई साहब। तो ये काम समय पर हमारा हो गया है, तो हमारे लिए ये एक अच्छी बात है। और इन भाई साहब के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इनके तो मज़े आए हैं। कभी यहाँ घुस जा रहा है, कभी यहाँ घुस जा रहा है, और इस चक्कर में ना ये पूरा गंदा हो गया है। देखो घास फूस मिट्टी सब लग गई है इसमें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये ऐसे ही बिस्तर में जाएगा और बिस्तर गंदा करेगा। तो शाम के बजे हैं 5 और फिर से आ गया हूँ मैं गजो के मंगे में। और वहाँ पे आमा, नेहा, गुड्डी, चाची और मम्मी बैठे हुए हैं। बैठ के मंगे में चाय पीने का काम चल रहा है फ़िलहाल। और आज देखिए इतना गजो काट लिया है इन्होंने, बाकी थोड़ा बहुत गजो सारना है, तो उसके लिए मैं पन्नी भी लेके आया हूँ ताकि कुमोर ना चुभे। तो चलिए एक बार थोड़ा बहुत अगर चाय बचा है तो चाय पी लेते हैं। और धूप देखिए मात्र इस वाले एरिया में आई हुई है, ये जाती हुई धूप है। ओ शापो चाह बचा है चाह। तो भैया मैं आ गया हूँ मंगे से घर, और आज घूमने जाने वाले थे मगर अभी तक कोई नहीं आए हैं, तो आज घूमने का प्लान भी कैंसिल हो गया है शाम का।
बाकी भाभी लोगों का काम चल रहा है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भैया अंधेरा होने वाला है और यहाँ पे कब्बू, दीपू और राहुल गजो इकट्ठा कर रहे हैं और भाभी बना रहे हैं लुट्टा। लगभग बन ही चुका है अब। ओ बुच आपा लुटा टूक में जहरान वहाँ पे हेलो करना यार, क्या कहीं ना आप मतलब क्या कहा जाए मतलब ना कौशल ये